Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, तो आज हम बात कर रहे हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से पहले हमें पता होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि क्या है हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फिर भी एक रिकैप कर लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होते हैं, जिनके पास बोथ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल्स जिनको हम अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स एक्स, ए, बी, सी, डी एट्सेट्रा एट्सेट्रा की फॉर्म में लिखते हैं, और कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं 2√2, 3/4 या फिर 4.5 या फिर 6/√7, ये सारी की सारी अलग अलग टर्म्स हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू और ये वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट्स, जब इन वेरिएबल्स और इन कांस्टेंट्स के बीच में ऑपरेशंस लगा करके हम एक टर्म्स की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब अलग अलग टर्म्स में मिलकर बनते हैं तो इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, जिससे हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन टर्म्स के बेसिस पे हम जानते हैं कि हमारे पास अगर एक टर्म होगी, ओनली वन टर्म, तो हम क्या कहेंगे कि वो मोनोमियल है। अगर हमारे पास टू टर्म्स होंगी तो हम क्या बोल देंगे कि उसको हम बाइनोमियल बोल देंगे। और अगर हमारे पास थ्री टर्म्स होंगी, कितनी, थ्री टर्म्स होंगी, तो हम उसे कह देंगे कि हमारे पास ट्राइनोमियल है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स थ्री से ज़्यादा है तो उसे हम कह देंगे क्या, सीधा सीधा पॉलिनोमियल। क्या कह देंगे हम, पॉलिनोमियल कह देंगे। कि इससे बड़े हमारे पास अगर थ्री टर्म्स से ज़्यादा कोई एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स हैं, अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर तीन से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो हम सिंपल उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इनफैक्ट हम बात करें तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स को भी हम पॉलिनोमियल्स के अंदर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो टर्म्स हैं हमारे पास वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच में ऑपरेशन लगा करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो डिवीजन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जैसे अगर मान लो हम बात करते हैं 2x की, तो 2x क्या है, एक सिंगल टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अगर हम बात करें सिंगल 2 की, तो वो एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो काउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक नंबर है। लेकिन जब 2 और x के बीच में ऑपरेशन लग जाता है, या फिर 2/x भी अगर हम लिखते हैं, तो दोनों काउंट होंगे, किस में, टर्म में काउंट होंगे। और क्योंकि एक सिंगल टर्म है इसीलिए क्या हो जाएगा, एक मोनोमियल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 2x - 4 ये क्या हो जाएगा, एक बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो टर्म आ रही हैं। अब इसको एज अ 4 एक सिंगल काउंट तो नहीं करेंगे ना, या फिर 2x को सिंगल काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म मिलकर के एक एक्सप्रेशन बना रही है, इसीलिए हो जाएगा एक बाइनोमियल। किसी भी तरीके से हो सकता है। सेम उसी तरीके से 2x - 4y + 7z, इसमें तीन टर्म है इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल भी होते हैं जिसमें तीन से ज़्यादा टर्म्स हमारे पास होंगी, ठीक है। अब जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो वाले पॉलिनोमियल पढ़ने हैं जिनके अंदर क्या होगा, ओनली एंड ओनली सिंगल वेरिएबल। वो पॉलिनोमियल्स जो सिंगल वेरिएबल लेकर के चलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास हमारे इस स्टडी के अंदर आएंगे। क्योंकि हायर जो है वो हम एक्स्ट्रा क्लास, मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जो दूसरे वेरिएबल्स जिनमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं उनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे केवल उन्हीं पॉलिनोमियल्स की जो सिंगल वेरिएबल की है, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस
ऑफ डिग्री। किस बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री की वजह से हम प्रीवियस क्लासेस में भी बात कर चुके हैं। डिग्री क्या होती है हमारे पास? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारे पास डिग्री जो होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास और उसमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, मान लो मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? वो कैसे देखेंगे हम? कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको हम डिफाइन किससे करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पॉलिनोमियल की उसको हम दिखाते हैं किससे? पी ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स से। इस पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है? इस पी ऑफ एक्स का मतलब है ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? एक्स है। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? एक्स है, इसीलिए पी ऑफ एक्स। सेम इसी तरीके से पी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड, पी ऑफ ए, पी ऑफ टी, किसी भी तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये था, ये भी हमारे पास क्या था? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स था, पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स को अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो हमारे पास होता है ए एक्स की पावर एन प्लस में बी एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस 2, इस तरीके से चलता है। किस तरीके से? जैसे मान लो हमारे पास एन कितना है? एन मेरे पास 4 है। इसका मतलब क्या है कि डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या है? डिग्री 4 है। तो उस डिग्री के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा कि ए की एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी एक्स और प्लस ई। इसका मतलब ये है। ठीक है, ये डिग्री 4 का अगर पॉलिनोमियल है मेरे पास, पी ऑफ एक्स डिग्री 4 का है, एन इज इक्वल टू 4 है, तो इसके लिए मेरे पास पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक है, हमें जो बात करनी है वो केवल और केवल क्वाड्रेटिक की बात करनी है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किस तरीके से करनी है, कि अगर हमारे पास अलग अलग तरीके से डिग्री हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एक पॉलिनोमियल को। तो अगर हमारे पास डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो उस केस में हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है? 1 है, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, या फिर 3x माइनस 7/3, ये भी क्या हो जाएगा? एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, डिग्री क्या है? 1। और ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया भी था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उनको लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक लाइन को डिस्क्राइब करते हैं, कि जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर एक्सप्रेशन का, तो वो असल में एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो लाइन को डिसाइड करते हैं, इसीलिए वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास डिग्री कितनी हो जाए? डिग्री अगर हमारे पास 2 हो जाए, तो उस केस में जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ में आई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री 2 होगी। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, अगर इसकी बात करी जाए
तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ये अगर हम ग्राफ पे इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो किसको शो करेगा, वो एक पैराबोला को शो करेगा, पैराबोला को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, एक लाइन को शो करेगा। समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें डिग्री 3 की, डिग्री 3 की, अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो उस केस में हमारे पास पोलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि 3x क्यूब माइनस 4x अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 7, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। इस वेरिएबल की पावर क्या है, हाईएस्ट 3 है, इसीलिए पोलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, डिग्री 3 का हो जाएगा। और डिग्री 3 वाले इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग हमारे पास पोलिनोमियल्स होते हैं। हमारी बेसिक कैटेगरी जो है इन्हीं पे ही सराउंड करती है। ठीक है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो हमें बात करनी है वो केवल और केवल डिग्री 2 के लिए बात करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पे। वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी एक पोलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं पी ऑफ एक्स, मेरे पास क्या है 3x माइनस 5, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स क्या है 3x माइनस 5। तो अगर मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मुझे x के बारे में पता हो। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ x, then we can find the value of p of x। अगर मुझे x की वैल्यू पता हो तो उस पर्टिकुलर केस में मैं p ऑफ x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ में आ गई। अगर मैं कोई भी कांस्टेंट मानता हूँ k, कोई भी कांस्टेंट k, फॉर कांस्टेंट k the value of p of x at x is equals to k is the value of p of x। क्या मतलब इस चीज़ का कि अगर k कोई एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को मैं x की जगह रख दूं तो मेरे पास जो कांस्टेंट रखने पे वैल्यू आएगी p of x की वो क्या कहलाएगी, हमारे पास उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी x पे। ठीक है, x इज इक्वल टू k पे। फॉर एग्जांपल एट x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, अगर मैं x इज इक्वल टू 7 पे p ऑफ x निकालना चाहूँ तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी p ऑफ 7। इसका मतलब मुझे x की क्या रखना है, 7 रखना है। उस केस में जब मैं वैल्यू निकालने लगूंगा तो हो जाएगा 3 इंटू में 7 माइनस में 5। इसी वाले पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 3 7 21 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास p ऑफ 7 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब p ऑफ x की वैल्यू x इज इक्वल टू 7 पे वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई और पोलिनोमियल हो, मान लो मेरे पास पोलिनोमियल 2 डिग्री का है, मान लेते हैं हमारे पास p ऑफ x क्या है, वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। मान लेते हैं मेरे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x कितना है, इतना है। ठीक है। तो अगर मुझे p ऑफ 3 निकालना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो इसका मतलब मुझे पोलिनोमियल p ऑफ x निकालना है एट x इज इक्वल टू 3। तो सिंप्लीफाई मैं कैसे करूँगा, सिंपल x की जगह 3 रख दिया जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 4
इंटू में 9 माइनस 3 इंटू में 3 प्लस में 7, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 9 36 माइनस 9 प्लस 7, 36 9 माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास -2, और 36 माइनस 2 हो जाएगा 34। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 आ जाएगी। इस तरीके से किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पे जो x की वैल्यू पे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट पर्टिकुलर x इज इक्वल टू पर्टिकुलर कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट पे एक पोलिनोमियल की वैल्यू को इस तरीके से निकाला जाएगा। सिंप्लीफाई हम सिंपल ऐसे कर देंगे कि जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट की उसको x से रिप्लेस कर देंगे और सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मैं इसी की अगर एग्जांपल ले लूँ, इसी का एग्जांपल ले लूँ, तो x की एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि p ऑफ x मेरे पास कितना था? 3x माइनस 5 था, 3x माइनस 5 था, और मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालूँ किस पे? 5/3 पे निकालूँ। किस पे निकालूँ? 5/3 पे निकालूँ। तो देखना आप कि p ऑफ 5/3 कितना होता है। तो 3 इंटू में x की जगह कितना रखना है? 5/3, 5/3 माइनस में 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बचेगा 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। आया ना? और ये एक फिक्स ऐसी वैल्यू है जहाँ पे केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी एक किसी भी पर्टिकुलर पोलिनोमियल के लिए। इस पोलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 5/3 एकमात्र ऐसी वैल्यू है जहाँ पे जो रखने पे हमारे पास पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। समझ में आ रही है? सेम इसी तरीके से अगर मैं किसी भी लीनियर पोलिनोमियल में कोई एक वैल्यू रखता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी? वो मेरे पास 0 आ जाएगी। एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी जिसके लिए मेरे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और उसी को मैं क्या कहूँगा? 0 ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब मेरे पास x इज इक्वल टू 5/3 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x, जो कि कितना था? 3x माइनस 5। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है 3x माइनस 5, उसके लिए उसका 0 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5/3, क्योंकि 5/3 रखने पे x की वैल्यू को पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। उसी को हम कहते हैं 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। 0 ऑफ द पोलिनोमियल को डिफाइन कैसे करेंगे? द वैल्यू ऑफ x that is variable, value of variable at which the value of polynomial p of x becomes 0 is known as 0 of the polynomial, 0 ऑफ दी पोलिनोमियल। मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू पोलिनोमियल के अंदर रखने पे जब मेरा पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए, उसी को मैं क्या कहूँगा? 0 ऑफ दी पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ गई? आ रही बात समझ में? अगर मेरा p ऑफ k इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट पे रखने पे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0 आ जाती है। इसका मतलब k इज दी 0 ऑफ पोलिनोमियल। इस केस में पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल का 0 क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। मतलब कि वो कोफिशिएंट या वो कांस्टेंट जिसमें x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू उस कांस्टेंट के बराबर रखने पे अगर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसको मैं क्या कहूँगा? 0 ऑफ दी पोलिनोमियल। तो अगर हम बेसिक बात करें तो 0 ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल, 0 ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल के लिए हम एक बेसिक एक्सप्रेशन
डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि एक जनरल फॉर्म जो है लीनियर पोलिनोमियल के लिए, लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री 1, कितना डिग्री जो है वो 1 रहने वाली है। और अगर डिग्री 1 रहने वाली है तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास ax प्लस बी, यही होगा। क्योंकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन जिसमें मेरे पास x की जो हाईएस्ट पावर है 1 रखनी है, वो बेसिक से बेसिक एक्सप्रेशन ये बन सकता है। तो इसका मतलब जो मेरे पास पोलिनोमियल है p ऑफ x, अगर वो लीनियर पोलिनोमियल है तो वो इस फॉर्म में मुझे देखने को मिलेगा ax प्लस में b, ठीक है। और अगर मैं इसके लिए बात करूं ज़ीरो के लिए, इस पोलिनोमियल के ज़ीरो के लिए बात करूं, तो वो तभी होगा जब इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए? 0 आ जाए। इसका मतलब मुझे पोलिनोमियल, अगर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 रखनी है तो मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसका मतलब ax प्लस b के बराबर अगर मैं 0 रख दूं और उसके लिए अगर x की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा ax बराबर माइनस बी, और x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन में। और यही है, असल में भी यही वैल्यू है जिसके ऊपर मेरे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर हम चेक करें तो देख लो आप, अगर इस पोलिनोमियल में ax प्लस बी में x बराबर माइनस बी अपॉन में a रखा जाए, x बराबर माइनस बी अपॉन में a रखा जाए, तो a इंटू में x कितना है? माइनस बी अपॉन में a प्लस में b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस बी प्लस बी, दैट इज़ 0। ऐसा ही तो था कि इस पोलिनोमियल के लिए जब मैंने x बराबर माइनस बी अपॉन ए रखा तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब एक जनरल एक्सप्रेशन, अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं उसकी, तो उसके लिए 0 ऑफ द पोलिनोमियल फॉर लीनियर पोलिनोमियल वो कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो b है वो है कौन? कोफिशिएंट, ठीक है। सॉरी, a क्या है? a है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और वहीं पे b क्या है? कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गई? तो अगर मैं बोलता हूं कि p ऑफ x एट 0 z0, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं एट 0, वो कितनी हो जाएगी? p ऑफ x हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। p ऑफ x की वैल्यू एट 0 ऑफ दी पोलिनोमियल वो क्या हो जाएगी? हमेशा 0 हो जाएगी। और अगर मैं पोलिनोमियल का 0 की बात करूं, 0 ऑफ पोलिनोमियल, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब माइनस इंटू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ में आ गई? इसका मतलब अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल जो कि ax प्लस में b की फॉर्म में लिखा जाता है, उसके लिए अगर 0 निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल माइनस बी अपॉन ए कर देना है। माइनस बी कॉन्स्टेंट टर्म और जो कोफिशिएंट है वो x का। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मेरे पास अगर रखा हो 3/4, सॉरी मान लो -5x प्लस में √3 है। अगर ये मेरे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल रखा हुआ है तो इसके लिए अगर मैं 0 की बात करूं, अगर मैं इसके 0 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी मतलब ये है ax प्लस में b। तो b क्या है यहाँ पे? b है मेरे पास √3 और a कितना है? a है -5। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरे पास माइनस का b मतलब -√3 अपॉन में a, दैट इज़ -5। ये हो जाएगा √3 अपॉन में 5। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर मैं -5x प्लस √3 में
एक्स की जगह पे क्या रखूँ, √3/5, तो -5 इंटू में √3/5 प्लस में √3, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हो जाएगा -√3 प्लस में √3, और वो हो जाएगा ओवरऑल 0। आया ना। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर मुझे उसका 0 निकालना हो तो सिंपल -b/a से निकाला जा सकता है। ठीक है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आपके पास अगर मान लो कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कर दिया जाए, जैसे कि अगर एग्जांपल रख दिया जाए कि -7/√3x प्लस 2/5, अगर इसकी बात करें और इसका 0 निकालना पड़ जाए, इसका 0 निकालो, मान लो अगर पूछ लिया जाए इस पॉलिनोमियल के लिए आपको 0 निकालना है, अगर ये p ऑफ x है तो इस p ऑफ x के लिए आपको 0 निकालना है, तो वो क्या होगा, जैसा मैं जानता हूँ 0 क्या होता है, -b/a होता है। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि a है क्या और b क्या है। तो a है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ -7/√3, और b कितना है मेरे पास 2/5, यही है। तो अगर मुझे 0 निकालना पड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा, -b/a, दैट इज़ -2/5, और पूरा डिवाइड है किससे, -7/√3 से। ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो आपस में आ जाएंगे और न्यूमरेटर आपस में आ जाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो बच जाएगा 2√3/5 × 7 35। ये आ जाएगा मेरे पास वो वैल्यू जो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए क्या काम करेगी, 0 का काम करेगी। ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे यही वाली, तो आप चेक करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे, तो आप पाएंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर वैल्यू पे x इज इक्वल टू 2√3/35 पे इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। और इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, खासकर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल लीनियर पॉलिनोमियल की, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आप इस तरीके से 0 कैलकुलेट कर सकते हैं -b/a से। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। तब तक अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।